हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट। एक्सरसाइज 9.1 में हमने 2D शेप्स के एरिया के बारे में जाना कि किस तरीके के शेप होते हैं और उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करता है। एक्सरसाइज 9.2 में हम जानेंगे कि जो हमारे 3D शेप होते हैं, जैसे कि आपके पास क्यूबॉइड है, क्यूब है, इनका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जनरली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास क्यूबॉइड 3D शेप होते हैं, इनके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपका किस शेप का होता है। अगर हम इसकी एक साइड की बात करें तो रेक्टेंगल का। अगर हम इसी तरीके से इसके 6 फेसेस के एरिया को निकालें और उनको ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करने पे होता ये है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इसीलिए इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। उस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप विदाउट एनी डिफ़िकल्टी एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हो। अब क्यूब जो है वो एक, अगर आप शेप देखो जो आपके फ्रंट में है, तो ये एक स्क्वायर के शेप का है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड। क्लियर। अब इसी तरीके से इसका एक फेस का एरिया निकाला और उसी के साथ सारे फेसेस का एरिया जब आप फाइंड आउट कर दोगे तो होगा ये कि जब सभी को कंबाइन करोगे तो एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। बट ऐसा करने पे बहुत टाइम कंज्यूम होता है, इसीलिए हम करते क्या हैं, हम इसका फॉर्मूला बना देते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 9.2 का, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फिगर दिए गए हैं, फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है Which box requires a lesser amount of material to make? कौन से बॉक्स में कम मटेरियल लगेगा बनाने के लिए। अब जब बात करी जाए मटेरियल की, क्लॉथ कवर करने की, फैंस करने की, तो हमेशा ध्यान रखना हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एरिया या सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करी जाएगी कि किसी चीज़ को फिल करना है, वाटर से फिल करना है, किसी और चीज़ से फिल करना है, तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम की बात हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, अभी फिलहाल एरिया के लिए देख लो। ठीक है, तो हमें बताना ये है कि इन दोनों की जो शेप है, ऐसा कौन सा वाला बॉक्स है जिसमें आपका कम मटेरियल लगेगा अगर आप बनाने के लिए इसको लगो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। ये आपका क्यूबॉइड शेप का है, तो आपका एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यानी कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और फिगर आपके पास दिया गया है ये। अब इसमें से हम अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, इससे कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है, कौन सी हाइट है। ये है हमारे पास हाइट, ठीक है, ये है हमारे पास ब्रेथ, ठीक है, और ये है हमारे पास लेंथ। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आराम से अपनी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखो और आंसर को फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और जनरली ध्यान रखना क्यूबॉइड मीन्स 3D शेप। हम 3D शेप की बात कर रहे हैं अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 करा मैंने। ठीक है, 2 की इंटू किससे करूँगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से। लेंथ कितनी है 60, ब्रेथ कितनी है 40, तो 60 इंटू 40। ठीक है, सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं, सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ब्रेथ कितनी है 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ इंटू हाइट, फिर प्लस हाइट इंटू लेंथ। हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यह मैंने वैल्यूज़ को रख दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस
हाइट इंटू लेंथ। अब आपको ध्यान ये रखना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करना फिर उनको ऐड करना, ऐसा मत करना पहले ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई। ऑलवेज सॉल्व अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। अब बोर्ड मास रूल होता क्या है आपको पता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, फिर ऑफ को, फिर मल्टीप्लाई को, इसी तरीके से सीक्वेंस में हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे लिखा, 60 इंटू 40 तो 6 4 जा 24, 2 0 हैं तो 00, ठीक है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, प्लस 40 इंटू 50, 5 4 जा 20, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 60 इंटू 50, 30, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 5 जा 20, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 5 जा 30 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 3000 प्लस 2000, 5000, 5000 प्लस 2000, 7000, तो 2 इंटू 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंटू 2 करना है तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, 148 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, कितना एरिया आया, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है, क्यूबॉइड का है। अब निकालेंगे क्यूब का, ठीक है, यही निकाल लेते हैं। एरिया होता है 6 इंटू लेंथ स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ क्यूब। कि हम 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो इसकी लेंथ है उससे, क्योंकि यहाँ पर सब सेम है तो किसी भी एक को हम लेंथ ले लेंगे। तो अब आएगा हमारे पास 6 इंटू लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 5 जा 25, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेंथ स्क्वायर साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर। एक फेस का एरिया आ गया, उस एक फेस को एरिया को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 फेसेस का एरिया आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को समझ सकते हो। इसका भी फॉर्मूला मैं समझा सकता हूँ लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखो, सिंपल सा LB प्लस BH प्लस HL, आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 5 जा 30 का 0, 3 इधर, 6 2 जा 12 और 3 15 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से फिगर है जिसमें कम मटेरियल लगेगा, तो किस में, क्यूबॉइड में, इस वाले में। तो आंसर होगा इसका ए। आप चाहें तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि द क्यूबॉइड ए विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल इन कंपैरिजन टू क्यूब, और डायरेक्टली सिर्फ ए भी लिखेंगे कि ए विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में क्या है, फिगर के ऊपर बेस हैं जो कि 3D हैं। अब कहा जा रहा है अ सूटकेस विद मेजर्स ऑफ 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद अ ट्रेपेलियन क्लॉथ। ठीक है, आपके पास एक सूटकेस है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ये आपके पास क्या है, एक सूटकेस है। ठीक है, इस सूटकेस में क्या है, आपको क्या रखना है, एक
ट्रेपेलियन क्लॉथ यानी कि क्लॉथ से इसे कवर करना है, तो हमें बताना है कि उसका एरिया कितना होगा जिससे हम इसे कवर कर सकें। तो अब हमें गिवन है क्या, तो ए सूटकेस विद मेजर्स 80, 48, 24 यानी कि 84 इसकी लेंथ, ठीक है, और 24 इसकी 48 इसकी विड्थ और 24 इसकी लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें गिवन हैं और हमें कहा जा रहा है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रेपेलियन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच बॉक्सेस। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आप ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है कि एक सूटकेस है, ठीक है, उस सूटकेस की आपके पास डायमेंशंस गिवन है। अब हमें सूटकेस को किसी कपड़े से कवर करना है, ठीक है। अब किस कपड़े से कवर करना है, ट्रेपेलियन क्लॉथ है जिसके आपके पास विड्थ गिवन है, कितनी चौड़ाई है उसकी 96 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब ये कितना आपके पास कपड़ा लगेगा ताकि हम इसको कवर कर सकें। अब इसको ही नहीं कवर करना है, इसके जैसे 100 बॉक्सेस को कवर करना है, ठीक है। स्टेप्स में देखिए, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, फिर आपको देखना है कि इस क्यूबॉइड के लिए कितना ट्रेपेजियन लगेगा एक क्यूबॉइड के लिए। तो एक क्यूबॉइड का जब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास फिर निकालना है कि ऐसे आप 100 बॉक्स को कवर करोगे तो कितने आपके पास क्या लगेगा, ट्रेपेलियन क्लॉथ लगेगा, ठीक है। करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड लेते हैं, एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है 2LB प्लस BH प्लस HN, ठीक है। ये फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। सिंपल सा है। अब सबसे पहले हम इस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल देंगे जो कि एक बॉक्स शेप का है। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कौन सी है यहाँ पे, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इनके आगे आप क्या लिख दो, कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है। तो 84 इंटू 48, 84 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर प्लस 48 इंटू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 24 इंटू 84 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब इसमें थोड़ी जो कैलकुलेशन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो आप घबराइएगा नहीं, आसानी से रफ पोर्शन में सारी कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहले 84 इंटू 48 कर लेते हैं। 8 4 जो 32 का 2, 3 इधर, 8 8 जो 64 प्लस 3 67, 4 4 जो 16 का 6, 1 इधर, 4 8 जो 32 और 1 33, तो 2 7 और 6 13, 6 और 3 9 और 1 10, 4032, तो कितना है 2 इंटू 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस। अब इसे दोबारा चेक कर लेना, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी जल्दबाजी में। तो 8 4 जो 32 का 2, 3 इधर, 8 8 जो 64 प्लस 3 67, 4 4 जो 16 का 6, 1 इधर, 4 8 जो 32 और 1 33, 2 7 और 6 13, ठीक है। ये तो है हमारा एक्यूरेट। अब करेंगे सेकंड वाली कैलकुलेशन को, 48 इंटू 24, तो 4 8 जो 32 का 2, 3 इधर, 4 4 जो 16 और 3 19, 2 8 जो 16 का 6, 2 4 जो 8 और 1 9, 2 9 और 6 15, 9 और 1 10 और 1 11। दोबारा चेक कर लेते हैं। 48 इंटू 4, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करा था कुछ। 4 8 जो 32 का 2, 3 इधर, 4 4 जो 16 और 3 19, 2 8 जो 16 का 6, 4 2 जो 8 और 1 9, 2 9 और 6 50, 9 और 10 और 1 11, तो कितना है 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस थर्ड वाला करेंगे 24 इंटू 84, 4 4 जो 16, 4 2 जो 8 और 1 9, 8 4 जो 32 का 2, 3 इधर, 8 2 जो 16 और 3 19,
दोबारा चेक करेंगे, 4 4 16, 1 इधर 4 2 8 और 1 9, 8 4 30 2, 3 इधर 2 16 और 3 90। मैं बार बार चेक इसीलिए कर रहा हूँ कि हम कहीं गलती ना कर दें, क्योंकि जनरली हम गलती कर देते हैं तो वो गलती रिपीट ना हो, इसीलिए हम 2 बार चेक कर रहे हैं कैलकुलेशन को। ठीक है, अब कितना आ गया, 2 इंटू इन सबको ऐड कर देंगे, 4032 1152 2016, 6 + 2 8 + 2 10, 3 + 5 8 + 9 + 1 10, 1 + 1 2, 4 + 2 6 + 1 7। तो कितना आ गया 7200। दोबारा चेक कर लेते हैं, 6 + 4 10, 1 इधर 5 + 3 8 + 2 10, 1 इधर 1 + 1 2, 4 + 2 6 1 7। तो कितना आ गया 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे इंटू कर देंगे, 2 2 = 4, 7 2 = 14 और 1 15, तो 154, 2 2 = 4 7, 2 2 = 4, 7 2 = 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड आया आपके पास करीबन 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि इसका जो एरिया है वो कितना आपके पास ट्रेपेलियन क्लॉथ लगेगा इसे कवर करने के लिए। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेलियन ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल, इसका कितना एरिया है 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है विड्थ इसकी 96। सेंटीमीटर यही है। ठीक, तो सेंटीमीटर से ये कट गया। अब आपके पास 144 और 96 को डिवाइड करना है, तो 6 8 1 8 2 16, 8 1 8 64, 8 1 8 8 2 16, 8 1 8 64, 8 8 64, 6 2 12, 6 3 18। तो ये कितना आ जाएगा 300/2। तो 8 1 8 8 2 16 12, 8 1 8 64, 8 8 64, तो 6 2 12, 6 3 18, 300/2। तो ये आ गया करीबन आपका 150 सेंटीमीटर। कितना आ गया 150 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि ऐसे बॉक्सेस जो हैं इसको 150 सेंटीमीटर का हमें क्या चाहिए होगा, क्लॉथ चाहिए होगा। अब हम ये देखेंगे कि अब हम देखेंगे ये कि जो ये हमारे पास एरिया है, ठीक है, ऐसे 100 बॉक्सेस को कवर करेंगे तो कितना हमारे पास लगेगा। तो एरिया ऑफ 100 बॉक्सेस सेंटीमीटर एक का है, 100 का निकालना है तो 15000। तो इतना आपके पास क्या लगेगा एरिया ऑफ ट्रेपेलियन, यानी कि ट्रेपेलियन का कपड़ा लगेगा। अब ये देखो मज़ेदार बात ये है इसमें कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें डायमेंशंस अलग है। इसमें कहा जा रहा है 80, 48 और 24, और मैंने यहाँ पे डायमेंशंस लिए कुछ और। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक में वो ये नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने डायमेंशंस अलग ली हुई है और बुक में अलग ली हुई है, और जो क्वेश्चन है वो सेम है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, तो मैंने एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर की विड्थ वाला ट्राइपेलियन है, उसका कितना आपके पास
कपड़ा लगेगा जिससे हम इस क्यूबॉइड को कवर कर सकें। तो हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइपोलियन, जो भी इसका क्यूबॉइड का एरिया है उसे 96 से डिवाइड कर दो। तो मैंने 150 सेंटीमीटर निकाल दिया। ठीक है, अब आपके पास हो सकता है कि इसका क्यूबॉइड का एरिया दूसरा है, क्योंकि आपके पास जो डायमेंशंस है वो अलग है, लेकिन 96 दोनों में कॉमन है। अब मैंने इसका निकाल दिया 150 सेंटीमीटर, तो कितना चाहिए होगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा इसका ट्राइपोलियन का। अब हमें कितना कपड़ा और लगेगा यहाँ पे, 150 इंटू 100 बॉक्सेस का निकालना है, तो 150 इंटू 100 यानी कि 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, करीबन इतना एरिया आपके पास क्या है आ जाएगा, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, आप सेंटीमीटर बोल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा हूँ मैं 2 आपका एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने डायमेंशंस कुछ और ले ली है। अब मैं आपकी बुक की डायमेंशंस लेके बताऊंगा तो टाइम जाएगा। आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, सिर्फ इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर